Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3, Hall Effect from the unit Semiconductor Materials of the subject Electronic Engineering Material whose subject code is 22217. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have five mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs, provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs are provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adopting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. प्री रिक्विजिट नॉलेज का मतलब है कि आज का टॉपिक कंप्लीट करने के पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि हम प्रीवियस दो लेक्चर में देख चुके हैं। कंसेप्ट देखा है हम लोगों ने अलग अलग मटेरियल्स का। इसके बाद डेफिनेशंस देखी है, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की होती है, उसके टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ देखा हमने, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। इसके बाद में सेमीकंडक्टर मटेरियल के हमने टाइप्स देखे हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसके बाद हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, इसके बाद डिफ्यूजन क्या होता है ना, ये सारा प्रोसेस हम देख चुके हैं। नाउ द कोर्स आउटकम, कि आज का टॉपिक जो है यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है, इसलिए इसका कोर्स आउटकम भी CO4 है, दैट इज सिलेक्ट रेलेवेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन मटेरियल, और यहाँ पे इसका मैपिंग दिया हुआ है विद द POs। लर्निंग आउटकम्स, तो आफ्टर कंप्लीशन दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द हॉल इफेक्ट। यानी आज के टॉपिक में हम हॉल इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, और उसके स्पेशल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हॉल इफेक्ट की ज़रूरत क्यों है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, और हॉल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए या हॉल इफेक्ट कौन कौन से मटेरियल में क्रिएट हो सकता है, तो कौन कौन से मटेरियल्स हॉल इफेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। नाउ अभी हम देखते हैं कि हॉल इफेक्ट ये किसने डिस्कवर किया है। तो दिस इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय E.H. हॉल इन ईयर 1874। अब अगर हॉल इफेक्ट को समझने के लिए हमें डायरेक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। परपेंडिकुलर आप लोगों को पता है, जो कि 90 डिग्रीज का एंगल करता है, उसी को हम ट्रांसवर्स फील्ड भी कहते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, देखिए मैं जो बात बोल रही हूँ उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का पीस लेते हैं, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट एक डायरेक्शन से फ्लो होगा, तो और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रखा है, यानी करंट भी फ्लो हो रहा है और उसको कौन से फील्ड में रखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, करंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफर। यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्रीज का एंगल। तो अगर ऐसे कंडीशन में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन 90 डिग्रीज का है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसका डायरेक्शन ये दोनों के साथ में परपेंडिकुलर होता है। यानी वो करंट को भी परपेंडिकुलर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर रहेगा। इसी इफेक्ट को हॉल इफेक्ट कहा जाता है। अब समझ में आया क्या कहा है मैंने। अगर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो तीसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के साथ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और वो करंट के साथ भी परपेंडिकुलर होगा।
इस इफ़ेक्ट को हॉल इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो अभी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब जो करंट को परपेंडिकुलर है, then the electric field is induced in the direction perpendicular to both the electric current and magnetic field. This is known as Hall effect. अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रे कलर से दिखा है वो है प्लेट, सेमीकंडक्टर प्लेट। अब इसमें से रेड लाइन से जो दिख रहा है दैट इज़ द करंट, है ना, ये करंट है जो कि फ्लो हो रहा है, और ये येलो लाइन से मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों के बीच में कौन सा डायरेक्शन, कितना डिग्रीज का एंगल हो रहा है, 90 डिग्रीज का एंगल क्रिएट हो रहा है। लेकिन इन दोनों की वजह से ये अगर दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज हैं तो यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होता है जो खुद भी 90 डिग्रीज फॉर्म करेगा करंट के साथ। अगर आप देखिए ग्रीन वाला जो है पार्ट वो 90 डिग्रीज का एंगल क्रिएट करता है, करंट वाले लाइन के साथ भी 90 डिग्रीज का एंगल होगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्रीज का एंगल होगा। तो इस इफेक्ट को ही हॉल इफेक्ट कहा जाता है। इसकी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आप लोगों को इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। हॉल इफेक्ट यानी क्या होता है। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, हॉल इफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एन टाइप है या पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हॉल इफेक्ट का यूज़ होता है। इसके बाद हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शंस में भी यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिव फ्यूल लेवल इंडिकेटर्स, है ना, यानी फ्यूल का लेवल कितना है वहाँ पे भी हॉल इफेक्ट यूज़ किया जाता है। मैग्नेटोमीटर्स में भी यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर पावर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। टू सेंस द एंगुलर पोजीशन ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी एंगुलर पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और उसकी मोबिलिटी कितनी है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हॉल इफेक्ट का एप्लीकेशन है। नाउ कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो मटेरियल तो यूज़ होते ही है हॉल इफेक्ट या डिवाइसेस बनाने के लिए। ऐसे डिवाइसेस जो हॉल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होते हैं, और उनके कंपाउंड्स भी कुछ यूज़ होते हैं। जैसे सिलिकॉन के साथ अगर हमने कार्बाइड यूज़ कर दिया तो सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम आर्सेनाइड, उसके बाद एल्यूमिना गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, उसके बाद इंडियम आर्सेनाइड या फॉस्फाइड, ये सब मटेरियल्स यूज़ होते हैं हॉल डिवाइसेस को बनाने के लिए, हॉल इफेक्ट जो डिवाइस शो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम समराइज़ कर सकते हैं कि हमने हॉल इफेक्ट का मीनिंग देखा, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसे तीनों जनरेट होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उसको हॉल इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशंस हमने देखे कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, और हॉल इफेक्ट को जनरेट करने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी हमने देखा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद में हमारा यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर रहेगा, मटेरियल्स फॉर फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। थैंक यू सो मच।